सीधा रुख करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। ग्रेटर नोएडा से खबर है। ग्रेटर नोएडा में करीब 2 घंटे तक लिफ्ट में 8 लोग यहां फंसे रहे। देर रात लिफ्ट तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। 3 बच्चों समेत 8 लोग 2 घंटे तक यहां फंसे रहे हैं। लिफ्ट में फंसने के कारण बुजुर्ग दंपति की तबियत भी यहां बिगड़ गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने लिफ्ट में फंसे लोगों का यहां पर रेस्क्यू किया। ये इस वक्त ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर करीब 2 घंटे तक 8 लोग लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। देर रात लिफ्ट तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें 8 लोगों के साथ ही 2 बच्चे भी 2 घंटे तक यहाँ पर 3 बच्चे भी उनके साथ फंसे रहते हैं। और इस दौरान यहाँ पर बुजुर्ग दंपति भी थे जिनकी तबियत अचानक से वहां बिगड़ गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। सूचना देने के बाद लोगों को वहां से निकाला गया। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब देखने को मिला है। नोएडा में ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी हैं जब लोग लिफ्ट के अंदर फंसे पाए गए हैं। एक बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिलती है। और ये मामला यहाँ पर करीब 2 घंटे तक लिफ्ट में 8 लोग अंदर फंसे रहे। देर रात की ये बात है जब लिफ्ट को तोड़ करके लोगों को बाहर निकालना पड़ा। इनमें 3 बच्चे समेत 8 लोग पूरे 2 घंटे तक बाहर निकलने की कड़ी मशक्कत की गई, जद्दोजहद की गई। लिफ्ट के अंदर 2 घंटे तक फंसे रहना एक बड़ी बात है। लोगों को सांस लेने में वहां दिक्कत हो रही होगी और यही वजह रही कि एक बुजुर्ग दंपति की वहां पर तबियत भी खराब हो गई, तबियत बिगड़ गई। हालांकि भीड़ आप देख रही हैं, ये रात में जब लोगों को निकालने के लिए जद्दोजहद वहां पर की जा रही थी, टीम की तरफ से फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है। लोगों को निकालने के लिए यहां पर पूरी कोशिश की गई 2 घंटे तक, लेकिन लोग अंदर फंसे रहते हैं। खुद को बाहर निकालने की गुहार लगाते रहे 2 घंटे तक। बच्चे भी यहां पर शामिल रहे, बुजुर्ग भी अंदर फंसे रहे। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार लिफ्ट में ऐसी क्या वजह रही कि 2 घंटे तक लिफ्ट बंद रहा, लिफ्ट खुल नहीं पाया। हालांकि आसपास के लोगों को जब ये मालूम हुआ तो इसकी सूचना दी गई, पुलिस को इसकी सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई। मौके पर टीम पहुंचती है और लोगों को निकालने का प्रयास किया गया और देर रात लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन इस दौरान एक बुजुर्ग दंपति की तबियत यहाँ पर बिगड़ गई है। पूरे 2 घंटे तक 8 लोग यहाँ लिफ्ट में फंसे रहते हैं। ये तस्वीर देर रात की है, उस वक्त की जब लोगों को निकालने के लिए जद्दोजहद टीम की तरफ से यहाँ की गई। और बुलेटिन में अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। और निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर अपने महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लखनऊ से वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार यहां पर होंगी। वहीं गोरखपुर से काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। इलाहाबाद से अजय श्रीवास्तव सपा के उम्मीदवार होंगे। तो इधर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ से सीमा प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है। शाहजहांपुर जो कि नया नगर निगम बना है, यहाँ पर अर्चना वर्मा सपा की प्रत्याशी। अयोध्या से आशीष पांडे को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। झांसी से रघुवीर चौधरी को चुना गया है। वहीं फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा को उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है। यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 सीटों पर अपने महापौर पद के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो चलिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार बैठक कर रही थी, नामों पर मंथन किया जा रहा था। अब आपको एक बार फिर से बताते हैं वो नाम कि सपा की पहली लिस्ट में जो शामिल किए गए हैं। सपा के 8 मेयर पद के उम्मीदवार कौन कौन है, अब आप ये जान लीजिए। बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ जो कि एक हॉट सीट है, लखनऊ से वंदना मिश्रा को उतारा गया है। वहीं गोरखपुर से काजल निषाद को उतारा गया है। प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर होंगे। वहीं मेरठ से सीमा प्रधान, तो शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, शाहजहांपुर जो कि नया नगर निगम बना है। अयोध्या से आशीष पांडे हैं। और वहीं झांसी की बात की जाए तो झांसी से रघुवीर चौधरी को चुना गया है। फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा को यहां पर सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 8 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने यहां पर इन नामों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ से वंदना मिश्रा, तो गोरखपुर से काजल निषाद को चुना गया है। प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव को चुना गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर 8 नामों का ऐलान कर दिया गया। सपा के 8 मेयर पद के उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं किस किस के नाम यहां पर शामिल है। फिरोजाबाद से देखिए मशरूर फातिमा, आपके सामने ये पूरी लिस्ट है कौन कौन यहाँ पर नाम है। लखनऊ से वंदना मिश्रा के ये नाम आपके सामने, सपा के
के 8 मेयर पद के ये उम्मीदवार। तो समाजवादी पार्टी जो कि लगातार बैठक कर रही थी, बीते दिन बैठक की गई। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मौजूद रहते हैं, शिवपाल यादव मौजूद रहते हैं, तमाम नेता यहां पर रहे, नामों पर मंथन किया गया और अब जाकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 नामों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। विवेक, समाजवादी पार्टी ने 8 नामों का ऐलान यहां पर कर दिया मेयर पद के लिए। कितने अहम ये नाम जो सामने आए आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दो ही पार्टियां निकाय चुनाव में मजबूती से सामने दिख रही हैं। कांग्रेस और बसपा का भी बहुत ज़्यादा आधार नहीं है जमीनी स्तर पर भी और चुनावी स्तर पर भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ऐसे में सपा की सूची आना निश्चित तौर पर अभी जो प्रथम चरण का नामांकन है उसका आज तीसरा दिन है। कुछ दिन और बाकी हैं। ऐसे में जल्दी से जल्दी घोषित करना चाहते हैं सभी अपने प्रत्याशी। भाजपा भी जोर लगा रही है। सपा ने कल जो रात में बैठक की है लखनऊ के नेताओं के साथ, उसके बाद ये मंथन किया, उसके बाद ये फाइनल हुए नाम। वंदना मिश्रा शिक्षाविद हैं और उनके जरिए, चूंकि वो ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मण चेहरा हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण की जगह किसी पिछड़े या दलित को उम्मीदवार बनाने की संभावना जताई जा रही थी। इस बात को कल अखिलेश यादव ने बैठक में विधायकों के साथ और जो हारे हुए विधायक हैं लखनऊ के उनके साथ और तमाम नेता जो पूर्व विधायक हैं उनके साथ, चूंकि बहुत सारे लोगों के नाम चल रहे थे, 11 नामों की सूची थी लखनऊ के महापौर के लिए, उसमें चर्चा हुई, बातचीत हुई और बातचीत के बाद देर रात उन्होंने सूची जारी कर दी। उस समय जब चर्चा हो रही थी तब उन्होंने कहा था किसी मुस्लिम या फिर ब्राह्मण को कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि दलित कैंडिडेट सामने आए। हालांकि वंदना मिश्रा का नाम चौंकाने वाला है, उनका नाम कोई नया नहीं है, इससे पहले भी वो चर्चित शख्सियत रही हैं, साहित्यकार हैं, लोगों के बीच में उनकी अच्छी खासी जान पहचान है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन्होंने। कई अखबारों में, बड़े अखबारों में भी वो काम कर चुकी हैं और उनके पति जो है वो भी एनसीपी के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, रमेश दीक्षित, वो भी बड़ा नाम है। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है, लेकिन समीकरण थोड़े से अलग हो सकते हैं। और सपा की जो सूची 8 लोगों की जारी हुई है उसमें बहुत सारी खास बातें हैं। जातीय समीकरण को साधा गया है, इसके अलावा परिवारवाद का भी जोर दिखता है। जैसे मेरठ का अगर हम बात करें तो अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को टिकट दिया गया है। उसी तरह से अयोध्या में पूर्व विधायक जयशंकर पांडे हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर जो नया नगर निगम बना है वहां पर पूर्व मंत्री हैं, उनकी बहू को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दलित है, निषाद है, कुर्मी है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। गोरखपुर में काजल निषाद को टिकट दिया गया है, इसके पहले भी वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने। तो ये सारे समीकरण साधने की कोशिश की गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये नाम जब भाजपा की सूची आएगी, खासकर लखनऊ में, तो हो सकता है बदल भी जाए, परिवर्तित भी हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल रात को मीटिंग में कहा था कि भाजपा की लिस्ट का हम इंतजार कर लेते हैं कि वो कौन सा कैंडिडेट खड़ा करते हैं। भाजपा के लिए देखिए फेवरेबल कंडीशन है, भाजपा की सत्ता है, दूसरी बार प्रदेश में सत्ता आई है। पिछली बार भी उनका मेयर था, उसके पहले लगातार 2 टाइम मेयर रहा है, महापौर रहा है भाजपा का। तो भाजपा के लिए कंडीशन अच्छी है और शहरी क्षेत्र माना जाता है लखनऊ को, तो शहरी क्षेत्र में भाजपा के पास बड़ा वोट बैंक है और खासकर जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो भाजपा का माना जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारना एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए हो सकती है। हालांकि उन्होंने शिक्षा जगत से जुड़ाव का संकेत एक दिया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन वंदना मिश्रा भाजपा की सूची के बाद भी टिक पाएंगी, इस पर सवाल है, संशय है सभी को कि क्या वंदना मिश्रा का नाम विवेक, आपने पूरी जानकारी दी कि किन समीकरणों का यहाँ पे ध्यान रखा गया। विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब यहाँ से आगे रुक करते आपको बता दें कि सपा के मेयर उम्मीदवारों में जातीय समीकरण पर फोकस किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि सपा के मेयर उम्मीदवारों में जातीय समीकरण पर पूरा फोकस रखा गया है। 8 प्रत्याशियों की लिस्ट में 2 ब्राह्मण प्रत्याशी भी है, निषाद और कायस्थ जाति से 1-1 प्रत्याशी यहाँ पर चुने गए हैं, गुर्जर और कुर्मी जाति से 1-1 उम्मीदवार है, मुस्लिम और दलित समाज से भी 1-1 उम्मीदवार है। तो यहाँ पर जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया है। 8 प्रत्याशियों की लिस्ट में 2 ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो 8 मेयर पद के लिए नामों का ऐलान, लेकिन यहाँ पे जातीय समीकरण का पूरा ध्यान यहाँ रखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इस वक्त आ रही बड़ी खबर का फर्रुखाबाद से खबर, जहां निजी अस्पताल में संचालकों की दबंगई देखने को मिली है। अस्पताल के सामने मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की गई। अस्पताल कर्मियों पर परिजनों से मारपीट का आरोप लगा है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। मरीज के परिजनों को सड़क पर घसीटकर पीटा गया। मारपीट का ये वीडियो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया और ये काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर।
तो अस्पताल कर्मियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने परिजनों के साथ मारपीट की है। अस्पताल के सामने की मरीज के परिजनों के साथ ये मारपीट का वीडियो है। इसमें नजर आ रहा है कि किस कैसे निजी अस्पताल के संचालक हैं, उनकी तरफ से दबंगई यहां पर की जा रही है मरीज के परिजनों के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।